दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है, यानी 170 के स्तर को भी तोड़ दिया है। क्या अब और भारी गिरावट होने वाली है? 229 का जो उसने हाई बनाया उससे स्टॉक तो काफ़ी नीचे आ चुका है। ऐसे में लोगों को चिंता हो रही है, क्या स्टॉक फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा या फिर ये एक डीप में खरीदारी का मौका बन रहा है। आज बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया लेकिन सारे के सारे स्टॉक धराशायी हो गए। क्या है पीछे की वजह? आईआरएफसी फंडामेंटली कितनी मजबूत है और क्या है आगे की संभावना? यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आगे आईआरएफसी का क्या प्लान है जो आने वाले समय इसको एक मल्टीबैगर साबित कर सकता है, फिर से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 169 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। तो स्टेबल शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद में 170 का हाई बना के स्टॉक के अंदर दबाव बना और इंट्राडे में 165 का लो बन गया। गनीमत ये रही कि जो क्लोजिंग है फिर से 169 के आसपास रही, जो फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास थी। 0.50% की मामूली सी गिरावट हुई है, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन ये जो 165 का स्तर बताया, ये एक तरह से क्या यहाँ से बाउंस बैक दिया इसने या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि ये काफ़ी निचला लेवल है। आप देख ही सकते हो स्टॉक लगातार गिर ही रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हो कि स्टॉक जो देख सकते हो कि 20 अगस्त के दिन आज में 180 से नीचे था, यानी 179 के आसपास क्लोजिंग थी। उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 23 अगस्त 187 के आसपास स्टॉक फिर आए। लगने लगा कि अब यहाँ से तेज़ी बनेगी और स्टॉक फिर 200 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। 2 दिन की गिरावट में स्टॉक फिर 180 के आसपास आ गया और फिर देखें तो एक बार 28 अगस्त को 183 का इसने हाई बनाया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट शुरू हुई और स्टॉक देख सकते हो गिरते हुए वहाँ से ये लगातार आपने देखे गिरा होगा, बीच में कहीं कुछ राहत मिली नहीं है। 1-2 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग गिरी हुई, जहाँ पे 28 अगस्त को एक पॉजिटिव क्लोजिंग, उसके बाद 3 सितंबर को, लेकिन लगातार स्टॉक गिर रहा है और इसकी वजह से स्टॉक देख सकते हो कि 170 के नीचे आ गया और ऐसे में चिंता तो होती है। तो क्या है आगे की संभावना? तो यहाँ पे देखिए कि 9 सितंबर 2024 को अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया और यहाँ पे देखो कि आज जो गिरावट हुई तो सुबह सुबह बाजार में जो गिरावट थी उसके साथ ही सभी स्टॉक ने गिरना शुरू कर दिया, लेकिन बाजार तो संभल गया, स्टॉक नहीं संभले। यहाँ तक कि आप देखो कि सुजलॉन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि सुजलॉन ने इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है टेंडर के माध्यम से एनटीपीसी से 1100 मेगावाट का। उसके बावजूद भी, इस खबर के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से, लेकिन आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे आप देख लो कि इसके अगर मूविंग एवरेजेस को देखें यहाँ पे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सिंपल मूविंग एवरेजेस का 5 डेज के हिसाब से 175 के आसपास है। 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेजेस 178 का है और 20 डे के हिसाब से देखें तो 179 के आसपास है। 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेजेस का 186 का है और 100 डेज मूविंग एवरेज 175 रुपीज़ के आसपास है और 300 डेज के हिसाब से देखें तो 149 रुपीज़ के आसपास है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि इसका जो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है और किसी स्टॉक के अंदर जब वॉल्यूम गिरने लगता है तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर डाउनफॉल की संभावना बन जाती है, यानी वहाँ पे बड़े फंड हाउस और कुछ बड़े इन्वेस्टर एक्टिव नहीं दिए। ऐसे में शेयर की प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि वो स्टॉक दौड़ेगा और इसीलिए यहाँ पे अब ठहराव सा आ गया और इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर तो दिख रहा है। वॉल्यूम प्रेशर की वजह से आने वाले इसमें कुछ संभावना और थोड़ी सी निगेटिव दिख रही है। अब फंडामेंटल एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे देख दो कि फिलहाल इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखें तो 13.66% के आसपास है और करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो अगर देखें तो 34.33 का है। प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो 4.37 का है। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो ये रेशियो है ये बता रहे हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है और ये कंपेयर टू अर्निंग बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन स्टॉक इस समय लग रहा है और आगे की हम संभावनाओं को भी इसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये गोल्डन स्टॉक हो सकता है साबित। अब यहाँ पे देखो कि
यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। इसको कम करना होगा, 75% पे लाना होगा, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% के ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो 11.36% की OFS आ सकता है, सरकार को लाना होगा। कब आएगा अभी तक इसका कोई डिसाइड नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.52% के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर देखें तो 1.11% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखो कि लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुई है 0.71% मार्च के मुकाबले, जो देखो कि नीचे आई है थोड़ी सी। और इसमें देखिए जून महीने में अगर देखें तो FI ने स्लाइटली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 1.0% होल्डिंग थी मार्च में, जो 1.11% हो गई है। तो ये एक तरह से देखो कि पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है कि FI अभी भी इस स्टॉक पे भरोसा करे इस लेवल पे। तो ओवरऑल देखें तो इसके जो टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक बेरिश ट्रेंड में दिख रहा है और आने वाले समय इसमें और डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है। प्रेशर बिल्कुल दिख रहा है। तो फिलहाल इसमें नई पोजीशन अभी नहीं बनाई जा सकती, थोड़ा वेट आपको करना जरूर होगा। लेकिन ये विजन इसका बहुत बड़ा है। IRFC आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ आराम से दिख सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि IRFC अब अपने रेलवे प्रोजेक्ट के अलावा जो कुछ और नॉन रेलवे प्रोजेक्ट की तरफ भी अपने पोर्टफोलियो को ऐड करना चाहते हैं, कुछ और अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट अगर देखें तो इसमें आपको हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, स्टेशन डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड अब करेगा IRFC। अब तक देखें तो सिर्फ रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर ही फंड प्रोवाइड करता था IRFC, लेकिन अब पोर्ट बनाने में भी या फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने में, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, इन सब जगह पे फंड प्रोवाइड करेगा। यानी आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ेगा और डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। IRFC का गोल है कि वो एक ग्लोबल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनना चाहती है, वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग कंपनी, यानी एक बहुत ही मजबूत कंपनी बनना चाहती है। और PM गति शक्ति प्रोग्राम के तहत कंपनी आने वाले समय आत्मनिर्भर विजन के तहत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। तो वाकई में आने वाले समय यह एक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। ये चिंता उनको करनी है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई चिंता की बात नहीं है। प्राइस भले ही जितनी नीचे आए, आने वाले समय इसको बढ़ना ही है। IRFC ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे 13,349 लोकोमोटिव्स का फंड प्रोवाइड कर चुका है। इसके अलावा 73,979 पैसेंजर कोच के ऊपर, इसके अलावा 2,59,661 फ्रेट वैगन्स के ऊपर फंड प्रोवाइड कर चुके हैं। और लो रिस्क ये स्टॉक है और काफ़ी मजबूत है, और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। एक जो अपडेट निकल के आ रही है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, छोटा उदेपुर धार के लिए नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर गई है और इसके लिए अब इधर की शुरुआत हो चुकी है, यानी एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। तो ये जोबर ठंडा सेक्शन के तहत यहाँ पे एक नई रेलवे लाइन गुजरात में बिछाने की तैयारी हो रही है, जिसमें आप देखते हो कि 5 मेजर ब्रिज बनेंगे, स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी, ये सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। ऐसे में IRFC के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात कर ले, फाइनेंशियल ट्रेंड के माध्यम से आपको समझ आएगा कि लगातार रिवेन्यू प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। 2021 में इनका रिवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था। 2022 में ये बढ़ के रिवेन्यू 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2023 की बात कर ले तो रिवेन्यू बढ़ते हुए 23.76 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए 6.17 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बात कर ले अब 2024 की, तो इसका जो रिवेन्यू लगातार बढ़ते हुए 26.66 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो यह भी 6.41 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया है। यानी हर साल आपको रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। किसी साल में ऐसा आपको नहीं लगेगा जहाँ पे रिवेन्यू या प्रॉफिट घटा हो। कोविड काल के बावजूद भी इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और हमने बार बार देखा है कि एक बार बजट के बाद ये स्टॉक नीचे जरूर आते हैं, लेकिन PSU स्टॉक फिर दौड़ेंगे और ये स्टॉक वैसा ही कमाल करेगा जैसा इसने पिछले 2 सालों में लोगों को मालामाल किया है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।